जो रस के अवयव हैं उसमें आपने कल पढ़ा था स्थायी भाव और ये नंबर 2 है अपने विभाव। स्थायी भाव अब पढ़ेंगे अपन विभाव। स्थायी भाव जो मानव में जीवन पर्यंत जन्म से ही वासना रूप में सुसुप्त अवस्था में मानव के हृदय में निवास करते हैं, सहृदय के हृदय में निवास करते हैं, वो तो स्थायी भाव होते हैं। अब आते हैं अपने विभाव। अब विभाव क्या होता है देखो, सबसे पहले देखिए आप, विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य। विभाव ना अलंकार पढ़ा ना, कारण कहीं और कार्य कहीं, है ना। तो यहाँ भी वही है कि विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब परिभाषा ढंग से समझनी आप कि वे कारण, विभाव का कारण नहीं होता है तो वे कारण जो आश्रय के हृदय में, अब आपको ये थोड़ा सा लग रहा हो कि आश्रय क्या होता है, कि जिस व्यक्ति के हृदय में जो स्थायी, यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के हृदय में, सभी के हृदय में स्थायी भाव, अब जिसके हृदय में कोई वाक्य चल रहा है या कोई कथा, कोई भी कविता चल रही है और उस समय जिस व्यक्ति के हृदय में वो स्थायी भाव का जागरण हो, तो उस व्यक्ति को वहां क्या माना जाएगा, आश्रय माना जाएगा। ठीक है। वे कारण जो आश्रय के हृदय में अवस्थित स्थायी भावों को सुसुप्त अवस्था से जागृत अवस्था तक ले आते हैं, अर्थात स्थायी भावों को जगाने का कार्य करते हैं। आपको ये चीज याद करनी है। स्थायी भावों को जगाने का कार्य करते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, विभाव करते हैं। हम सबके अंदर स्थायी भाव है। अब कुछ कारण है जिसमें डोल बजने लग गया, अब उसको सुन के आपके मन में कुछ आने लगा हो, खुशी आने लगी हो, तो आपके मन में प्रसन्नता आने लगी हो, नाचने की इच्छा होने लगी हो, तो आपके अंदर के जो सुसुप्त जो सोए हुए भाव हैं, स्थायी भाव, उनको जगाया। डीजे बजते हमारे मन में अलग अलग भाव आने लगते हैं, कोई कविता सुनते हमारे अंदर जोश आने लगता है, तो हमारे अंदर जो स्थायी भाव है उनको जो जगाने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, विभाव करते हैं। अब उस चीज को सुना आपने, तो वो चीज जिसने आपकी स्थायी भाव को जगाया वो क्या है, विभाव। वो क्या है, विभाव। फिर देखिए आप कि वे कारण जो इस आश्रय के हृदय में अवस्थित स्थायी भावों को सुसुप्त अवस्था से सोए रहते हैं, उस अवस्था से जागृत अवस्था तक लाते हैं, अर्थात स्थायी भावों को जगाने का कार्य करते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, विभाव करते हैं। स्थायी भावों को जगाने का कार्य करते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, विभाव करते हैं। अब स्थायी भाव आपने पढ़ ही लिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्थायी भाव को जगाने के लिए क्या क्या चीजें काम आती है, तो वो सब क्या कहलाती है, विभाव कहलाती है। फिर आगे देखिए आप कि विभाव के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद। एक तो आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन का अर्थ होता है, आलंबन का अर्थ होता है सहारा। आलंबन का मतलब क्या होता है, सहारा। देखो हम विभाव पढ़ रहे हैं और विभाव के कितने भेद हैं, दो। तो विभाव में वो सारी चीजें आ जाएगी जो स्थायी भावों को जगाने का काम करेंगी, लेकिन उसके भी दो पार्ट कर दिए, कौन सी चीजें किसमें आएगी, कौन सी किसमें आएगी, है ना। तो विभाव के दो भाग होते हैं, दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो हम पहले देखते हैं आलंबन विभाव कि इसका अर्थ क्या होता है, सहारा। जिसके सहारे रति आदि स्थायी भावों का जागरण होता है उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। विषम लिंगी के प्रति जो आकर्षण होता है, लड़की या लड़का लड़की को देखकर जो उसके प्रति उसका जो आकर्षण है, जो उसका उसके प्रति क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, वो किसके सहारे हो रहा है, लड़के का लड़की के सहारे हो रहा है। तो वो क्या कहलाता है, वो जिसके सहारे रति आदि स्थायी भाव, रति आदि भावों का जागरण होता है, वही क्या कहलाता है, विभाव, आलंबन विभाव कहलाता है। आलंबन का मतलब सहारा, कि जिस व्यक्ति के जिस चीज के सहारे वो भाव जाग रहे हैं ना अंदर, तो वो सहारा क्या कहलाएगा, आलंबन विभाव कहलाएगा। ध्यान रखना, जिसके सहारे अंदर के जो स्थायी भाव हैं वो जागृत हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है, आलंबन विभाव। विभाव तो कहलाते ही हैं, लेकिन इसके दो पार्ट हैं। तो जिसके सहारे रति आदि स्थायी भाव जागृत हो जाए वो क्या कहलाता है, आलंबन विभाव। अब देखिए आगे कि श्रृंगार रस में, जहां श्रृंगार रस होगा, मान लो श्रृंगार रस कहाँ होगा, जहां नायक नायिका का मिलन होगा या नायक नायिका का विरह होगा। विरह दो भाग होते हैं श्रृंगार रस के, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार में दोनों की मिलन अवस्था होगी, वियोग श्रृंगार में दोनों दूर दूर होंगे। तो यहाँ कहा कि श्रृंगार रस की जो स्थिति होती है उसमें नायक नायिका दोनों एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, आलंबन होते हैं। नायक के लिए तो नायिका आलंबन का काम करती है और नायिका के लिए नायक आलंबन का काम करता है। एक दूसरे को देखकर ही तो उनके मन में रति का जो भाव है वो जागृत होता है।
और वहीं कौन सा रस होता है, श्रृंगार रस होता है। अब अपन नंबर 2 पढ़ेंगे, उद्दीपन विभाव। लिख लीजिए उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव के बाद में विभाव का दूसरा भेद है उद्दीपन विभाव। चारों चीजें हैं, आप विभाव पढ़ रहे हो। विभाव का अर्थ होता है कारण, और जो हमारे अंदर जो सोए हुए स्थायी भाव होते हैं और उनको जो जगाने का काम करते हैं उन्हें हम विभाव करते हैं। क्या करते हैं, उन्हें हम विभाव करते हैं। अब विभाव के हमने 2 भेद कर दिए, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। फिर उद्दीपन विभाव के भी 2 भेद हैं, आंतरिक उद्दीपन, बाह्य उद्दीपन। लेकिन चाहे आलम्बन विभाव हो, उद्दीपन विभाव हो, चाहे आंतरिक उद्दीपन हो, चाहे बाह्य उद्दीपन हो, चारों का क्या काम है, सोए हुए स्थायी भावों को जगाने का। सोए हुए स्थायी भावों को जगाना, कोई कैसे जगाता है, कोई तीव्र कर देता है, कोई क्या कर देता है, वो अलग बात है। लेकिन इनका मेन काम क्या है, सोए हुए स्थायी भावों को जगाना है। दिमाग में फिट रखना, ठीक है। अब दूसरा भी देखो आप, उद्दीपन विभाव कि उद्दीपन का अर्थ होता है तीव्रता प्रदान करने वाला। जगाते तो है, लेकिन ये क्या करते हैं, उनको और ज्यादा तीव्र कर देते हैं। जो भाव जाग जाता है उसको और तीव्र कर देते हैं। तो स्थायी भावों को जगाने यानी कि स्थायी भावों को तीव्रता प्रदान करने का काम कौन करते हैं, उद्दीपन विभाव। उद्दीपन का अर्थ होता है तीव्रता प्रदान करने वाला। अब आगे देखो, वे कारक जो रति आदि। अब रति आदि क्यों लिखा, एक भाव का नाम बता दिया, चाहे कोई सा भी भाव हो फिर हो, उन सभी को, है ना, आदि लगा दिया ना। एक उदाहरण के आधार पर समझना है अपने को कि वे कारक जो रति आदि स्थायी भावों को तीव्र कर देते हैं, उद्दीपन विभाव कहलाता है। मान लीजिए नायक नायिका को देखकर उसके मन में स्थायी भाव जाग गया, कौन सा, रति नामक स्थायी भाव जागृत हो गया, लेकिन उसको जो तीव्रता प्रदान करने वाली जो चीजें हैं वो क्या कहलाएगी, उद्दीपन विभाव कहलाएगी। आगे देखो कि जिस प्रकार घृत अग्नि की तीव्रता को बढ़ा देता है, उसी प्रकार उद्दीपन स्थायी भावों की तीव्रता को बढ़ाने वाले होते हैं। जैसे आग में आप हम घी डालते हैं तो उसकी क्या होती है, तीव्रता बढ़ जाती है। भाई स्थायी भाव जागृत हो गया, इसका मतलब अग्नि तो जल ही रही है, लेकिन अगर उसमें आप और घी डाल दोगे तो और तीव्र हो जाएगी। यानी कि वहां पर अगर आपको उद्दीपन और मिल गया तो वो जो स्थायी भाव जाग रहा था ना, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जिस प्रकार घी अग्नि की तीव्रता को बढ़ाने का काम करते हैं, वैसे ही उद्दीपन स्थायी भावों की तीव्रता को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके 2 उपभेद होते हैं। किसके, उद्दीपन विभाव के भी कितने भेद होते हैं, 2 उपभेद होते हैं। नॉर्मली एक तो आंतरिक, एक बाह्य। एक तो आंतरिक जो अपने अंदर जगे, अपने अंदर तीव्रता प्रदान करे, और एक बाह्य वातावरण जो तीव्रता प्रदान करे उस भाव को जगाने में। तो देखो कि पहला, हाँ, इसके 2 भेद होते हैं, आंतरिक उद्दीपन और बाह्य उद्दीपन। आंतरिक उद्दीपन क्या होता है, देखिए आप, इसके अंतर्गत आलम्बन की चेष्टाओं को स्थान दिया जाता है। जैसे आप किसी के अंदर भय नामक स्थायी भाव जागृत हो गया, अब वो भय आने के बाद में वो व्यक्ति क्या करेगा, या तो उसको मान लो घबराहट होगी, हाँ, डर लगेगा अंदर ही अंदर, तो अंदर वो आत्माओं या चिल्लाना, घबराना, हाँ, ये सारी चीजें क्या होगी, उसके अंदर क्या होगी, ये आंतरिक उद्दीपन होगी। यानी कि अंदर से उसको तीव्रता प्रदान करने और डर लग रहा है उसको अंदर ही अंदर, तो ये तीव्रता, इसके अंतर्गत आलम्बन की चेष्टाओं को स्थान दिया जाता है। किसके अंतर्गत, एक मिनट, हाँ, इसके 2 उपभेद अपने पहला लिया था ना, आंतरिक उद्दीपन। इसके अंतर्गत आलम्बन की जो चेष्टाएं होती है, आलम्बन कौन, जिसके अंदर भाव जागृत हो रहे हैं उस व्यक्ति को आलम्बन कहेंगे, सहारा, है ना। तो इसके अंतर्गत आलम्बन की चेष्टाओं को स्थान दिया जाता है। यानी कि वो आलम्बन क्या चेष्टाएं करता है, शेर को देखते वो भागने की कोशिश करता है, या डर जाता है, या वही बेहोश होकर गिर जाता है, तो वो उसकी जो चेष्टाएं होगी उन चेष्टाओं को इसमें स्थान दिया जाता है। आगे देखिए आप कि दुष्यंत, उदाहरण देखिए आप, जैसे दुष्यंत शकुंतला प्रथम मिलन प्रसंग में शकुंतला का पलके झुकाना, मुस्कुराना, मुड़ मुड़ कर देखना। अब यहाँ तो रति नामक स्थायी भाव है तो श्रृंगार रस आएगा, वो मैं आपको भय वाली, भयानक रस वाली बात बता रहा था, लेकिन यहाँ पर श्रृंगार रस है तो यही होगा कि दुष्यंत और शकुंतला एक नायक है, ये तो नायक है और ये नायिका है, ठीक है। इन दोनों का प्रथम मिलन हुआ, तो उसमें शकुंतला क्या कर रही है, पलके झुका रही है, मुस्कुरा रही है, जाते समय मुड़ मुड़ कर देख रही है। तो क्या होगा, इसे जो आलम्बन है, आलम्बन कौन होगा यहाँ पर, फिर दुष्यंत। तो उसके हृदय में क्या होगा, रति नामक जो भाव है वो क्या होगा, तीव्र, जागृत तो पहले हो गया, दोनों मिले जभी, लेकिन भाई जे चुपचाप खड़े हैं दोनों, दुष्यंत भी खड़े हो जाए, शकुंतला भी खड़ी है, खड़ा रहो, उनके मन में प्रेम है तभी तो वहां पर मिलने के लिए आए हो,
अब उस प्रेम, उस रति नामक, वो रति नामक स्थायी भाव जाग तो गया, लेकिन उसको बढ़ाने का काम कौन कर रहे हैं? शकुंतला थोड़ी थोड़ी शर्मा रही है, मुस्कुरा रही है, क्या बार बार मुड़ मुड़ के उसकी तरफ देख रही है, शर्मा रही है, पलके झुका रही है। तो इन चीजों से क्या हुआ? दुष्यंत जो आलम्बन था, उसके हृदय में जो रति नामक स्थायी भाव जो जागृत हुआ था, वो क्या हुआ? और तीव्र, भाई बढ़ाने का काम करते हैं। ये जो करते हैं, आग में घी डालो तो आग और ज्यादा तीव्र हो जाएगी, तो वहां पर प्रेम तो है सही, लेकिन वो उसके जो है ना वो हाव भाव, वो उसको और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। उसके अंदर जो रति नामक भाव है, जो प्रेम है, उसको और ज्यादा तीव्रता प्रदान करने का काम कर रहे हैं। तो ये क्या होते हैं? आंतरिक उद्दीपन। जो व्यक्ति अंदर ही अंदर या जो एक्सप्रेशन, जो भाव होते हैं उसके, वो क्या कहलाते हैं? उद्दीपन, आंतरिक उद्दीपन। आप देखो बाह्य कि बाह्य उद्दीपन, इसके अंतर्गत बाहरी वातावरण को स्थान दिया जाता है। वो दोनों के अलावा जो बाहर का वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण, उसको स्थान दिया जाता है। जैसे कि दुष्यंत शकुंतला प्रसंग में पर्वतीय उपत्यका, उपत्यका क्या होती है? पर्वत के नीचे की तलहटी भूमि होती है ना, उसे कहते हैं उपत्यका, है ना। आदित्य का होती है पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, है ना। तो यहाँ उपत्यकाओं, पर्वतीय, पर्वतों, पहाड़ों या प्राकृतिक प्रवेश है, वहां पर मिले थे तो दोनों, तो पर्वतीय उपत्यकाओं का निर्जन, कोई जन, कोई व्यक्ति नहीं है वहां पर। और नयना अभिराम, नयन प्लस अभिराम, नयनों को सुंदर लगने वाला, अभिराम का अर्थ क्या होता है? सुंदर। नयनों को सुंदर लगने वाला जो परिवेश है, बाह्य उद्दीपन का कार्य करता है। बाह्य उद्दीपन का कार्य कौन कर रहा है? वहां जो चारों तरफ बढ़िया पक्षी हैं या पेड़ पौधे हैं, फूल खिल रहे हैं, अच्छी मंद मंद हवा चल रही है, खुशबूदार हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा पर्वतीय वहां का सौंदर्य है, वो चीजें क्या करती है? बाह्य उद्दीपन का कार्य करती है। तो वो माहौल भी तो उनके अंदर जो रति स्थायी भाव जागृत हुआ, उसको बढ़ाने का काम करेगी। मान लेता दो मल रहा भगवान का, आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिल रहे हो कहीं, वहां शायद में सूड़ा तेला कर रहे हो, बड़ा को कटक रती स्थायी भाव जुगुप्सा आ जाओ ले चला, और तमल गार्डन में चला, गणेश उद्यान में चला गए, यही जगह ना। अब गणेश उद्यान तमल गार्डन में ज्यादा खा भी जाओ सर, क्योंकि बाहरी वातावरण जो अगर रति नामक स्थायी भाव और ज्यादा बढ़ा देते, समझ गया ना? क्यों जाओ जी मैंने को भाई दूसरे कान रोड में ट्रक लग रहा है, बढ़ रहे हो जो पादों का दिमाग खराब हो रही है। हाँ, और लड़ाई हो जाए, जा तू तारा करा, हाँ जा रहे में। तो अब वो बड़े शांत वातावरण में है ना, जहाँ अच्छा चारों तरफ बड़े फूल वगैरह खिले हुए हो, तो बाह्य उद्दीपन का काम करता है। और जो जैसे नायिका शर्माती है या पलके झुकाती है, वो क्या होता है? उसका आंतरिक उद्दीपन का काम करते हैं। तो हमने पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? उद्दीपन विभाव पढ़ रहे हैं। उद्दीपन का मतलब क्या होता है? तीव्रता प्रदान करने वाला। दोबारा समझ लो, उद्दीपन का मतलब क्या होता है? तीव्रता प्रदान करने वाला। इसके दो भेद हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक तो क्या होगा? जो नायक नायिका एक दूसरे के हाव भावों को देखकर और ज्यादा आकर्षित होंगे, वो तो हो गया आंतरिक उद्दीपन। और जो बाह्य उद्दीपन, वहां का आसपास का जो वातावरण है, वो क्या कहलाता है? बाह्य उद्दीपन। तो बाहर का वातावरण उनके रति नामक स्थायी भाव और ज्यादा बढ़ाता है। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी आपके। तो आगे देखिए आप, विभाव कंप्लीट। अब अपने स्थायी भाव पढ़ लिए हैं, उसके बाद विभाव भी कंप्लीट। स्थायी भाव जो अंदर सोए रहते हैं, सुसुप्त अवस्था में होते हैं हृदय में, और उनको जो जगाने का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विभाव कहलाते हैं। अब जब स्थायी भाव जाग जाते हैं, उसके बाद क्या होता है वो चीजें देखिए आप। आगे होते हैं अनुभव, 3 नंबर पे, कि स्थायी भाव की जागृत अवस्था में आश्रय द्वारा की गई चेष्टाएं अनुभव कहलाती हैं। आप कहीं घूमने जा रहे हो, आराम से जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब भाव सो रहे हैं, भय भी सो रहा है, श्रृंगार भी सो रहा है, सब सो रहे हैं। अचानक आपका पैर काला नाग में जा पड़ जाता है, काला नाग, सांप, बड़ोवारी, अब पड़ता है कायो कसो भाव जागे को भय जागे। अब जागिया के बाद में आपने जो चेष्टा होगी ना, अपना शरीर से आपने जो काम करना, तो भाग भाई करना। कोई कमजोर हो तो बेरोजगार मर गया, आगे ना सर। तो मतलब जो आश्रय के हृदय में जो स्थायी भाव जो जागृत हो गई किसी कारणवश, यानी कि विभाव के वश, कोई विभाव मतलब कारण, अब वो भाव जागने के बाद में जो हम चेष्टाएं करेंगे ना शरीर से, वो चेष्टाएं ही क्या कहलाती है? अपने अनुभाव कहलाती है। क्या कहलाती है? तो 3 चीजें क्लियर होगी, स्थायी भाव, विभाव और अनुभव।
क्लियर। आगे देखिए आप, देखें जैसे एक उदाहरण कि किसी व्यक्ति द्वारा सर्प को देखे जाने पर उसका चीखना चिल्लाना और बार का भागना, गस खाकर गिर जाना, नीचे बेहोश होकर गिर पड़ना, ये आदि सभी चीजें किस श्रेणी में आती है? अनुभव की श्रेणी में आती है। वो गिर जाए, वो भागे, जोर जोर से चिल्लाए, ये सब क्या कहलाएंगे? अनुभव। क्लियर। आगे देखिए आप, अनुभव के 4 भेद होते हैं। अनुभव के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य। कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य। कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य। याद कर रही है अपने को, कायिक, वाचिक, सात्विक, कैसे स्कूल सर? केवीएस, केंद्रीय विद्यालय ना, आते ना। कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। तो आपको ऐसे याद रखना है, केवीएस, आहार्य, है ना। तो केंद्रीय विद्यालय के हिसाब से सबको याद है, केवीएस सभी जानते हैं इस नाम को। तो कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, 4 अनुभव। अनुभव कितने हैं? 4। अब देखिए आप, सबसे पहला लेंगे अपन कायिक अनुभव। काया, काया किसे कहते हैं? शरीर को कहते हैं, या आप कह सकते हो अंग, जो हमारे शरीर, पूरा शरीर एक एक अंग है अलग अलग, उनसे जुड़कर ही शरीर बना है। तो कायिक अनुभव को आंगिक अनुभव भी करते हैं। क्या कहते हैं? आंगिक अनुभव। काया मतलब शरीर से संबंधित, जो शरीर से संबंधित जो भी काम होंगे ना, उस समय जब हमारे अंदर से कोई स्थायी भाव जागृत होगा, तो उसके बाद जो भी हमारी चेष्टाएं होगी शरीर से संबंधित, वो सारी क्या कहलाएगी? कायिक अनुभव कहलाएगी। देखिए आप, कायिक अनुभव, इसे आंगिक अनुभव भी करते हैं। काया अर्थात शरीर, काया अर्थात शरीर से संबंधित चेष्टाओं को कायिक अनुभव कहा जाता है। काया अर्थात शरीर से संबंधित चेष्टाओं को कायिक अनुभव कहा जाता है। जैसे देखिए आप, दौड़ना, अब दौड़ेंगे किससे? पैरों से दौड़ेंगे ना, शरीर से होगा। भागना, भागेंगे। हंसना, हंसने का भी पूरा काम शरीर से। मुट्ठियां तानना, गुस्सा आ जाएगा, हाथ तोड़ देगा। हथेलियां मलना, हाँ वो आया ना एक अपने उसमें अर्जुन, करतलयुगल मरने लगे, देखते अब हमारे शत्रु रण में मरने लगे ना, ऐसे कुछ उदाहरण था। तो वहां पर हथेलियां मलना, और क्या है? होठ चबाना, दांत भी काट डालो जो है ना। और देखो आप, दांत पीसना आ गया ना, भ्रुकुटियां टेढ़ी करना, कोई है टेढ़ा कर करे, दूसरों कर करे। मुंह फुलाना, अगर मुंडो फूल जाओ ना। अब जो भी था याद आ रहा है ना, चेहरा वो बिठा लीजिए भाई, मुंडो फुला जब कुर्ता, भ्रुकुटियां टेढ़ी करे जब कुर्ता, दांत पीसे जब कुर्ता, एक एक बिठा लिया हम। दौड़ना, भागना, हंसना, हथेलियां मलना, होठ चबाना, कुड़ चबाओ जो होता ना। आगे देखो, मुंह फुलाना, नजरें मटकाना, है ना, ये सब शरीर से संबंधित है ना। एक एक आलिंगन और एक चुम्बन, बस ये भी आपके लिए। तो ये सब क्या है? शरीर से संबंधित अनुभव है, जो क्या कहलाते हैं? कायिक अनुभव कहलाते हैं। अब नंबर 2 देखिए आप, वाचिक अनुभव। आप पढ़ रहे अनुभव, स्थायी भाव, विभाव और अनुभव। अनुभव के हमने भेद किए, 4 भेद होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। कायिक के बाद नंबर 2 सात्विक, सॉरी वाचिक, फिर सात्विक और आहार्य। कायिक हम पढ़ चुके हैं, जो शरीर से संबंधित होते हैं अभी अपन, है ना। अब देखिए अब वाचिक अनुभव क्या होते हैं? वचनों से संबंधित जो चेष्टाएं होती हैं, यानी कि जो होता है स्थायी भाव वो जागृत हो चुका है, उसके बाद मुंह से क्या क्या बोला जा रहा है, मुंह से क्या क्या चीजें निकल रही है, वचन जो भी चीजें निकलेगी मुंह से निकलेगी। तो वचनों से संबंधित जितनी भी चेष्टाएं होगी वहां पर, वो क्या कहलाएगी? वाचिक अनुभव। क्या कहलाएगी? वाचिक अनुभव। देखिए जैसे मधुर संभाषण, मीठे भाषण, मीठे वचन बोलना, कटु वचन, कड़वे वचन बोलना मुंह से, तीखे वचन बोलना, चीखना, चिल्लाना, प्रलाप करना यानी कि रोना, तो ये सब स्वर कहां से निकलेंगे? मुंह से निकलेंगे। तो ये कौन से अनुभव होंगे? वाचिक अनुभव। वचनों से संबंधित यानी कि मुंह से बोलेंगे जो सारी चीजें, कोई सी भी आवाज निकालो आप मुंह से, चाहे आप प्रलाप कर रहे हो यानी कि जोर जोर से रो रहे हो या चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, सब किस में आएंगे? वाचिक अनुभव में आते हैं। आगे देखो आप, तीसरा है सात्विक अनुभव। सत्व प्लस एक, सात्विक अनुभव। आश्रय की वे चेष्टाएं जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता, वो सात्विक अनुभव कहलाती है। आश्रय कौन? जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत हुए हैं, अब उसके शरीर की कुछ ऐसी चेष्टाएं जिसका उसके खुद का ही कंट्रोल नहीं हो, जैसे कि पसीना आने लग गया, देखिए आप, जैसे मान लो पसीना आने लग जाए, हाथ पैर कांपने लग जाए, हाँ शरीर धूसने लग जाए, ये सब चीजें क्या होगी? उसका कंट्रोल नहीं है, रोमावली खड़ी हो जाती है, हाँ
हाथों पैरों की, तो वो भी क्या होता है, सब कौन से अनुभव कहलाएंगे, सात्विक अनुभव। कि आश्रय की वे चेष्टाएं जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता, सात्विक अनुभव कहलाती है, सात्विक अनुभव कहलाती है। इसके कितने भेद होते हैं, 8 भेद। अब देखो 8 भेद। पहला है स्तंभ। पहला भेद कौन सा है, स्तंभ। व्यक्ति का जड़ संज्ञा सुनने, काष्ठ पाषाण प्रतिमा वतु हो जाना, यानी कि व्यक्ति कई बार कोई ऐसा दृश्य देखकर चौंक जाता है। एक ही जगह काष्ठ कहते हैं लकड़ी को, पाषाण कहते हैं पत्थर को, कि लकड़ी की प्रतिमा और या पत्थर की प्रतिमा एक समान ऐसा कैसे रह जाता है, न हिलता है न डुलता है। तो क्या हो जाता है, स्तंभ। बिल्कुल स्तंभ क्या होता है, खंबा एक ही जगह खड़ा रहता है ना, वैसे वैसे हो जाता है। तो कौन सा भाव कहलाएगा, सात्विक अनुभव। स्वेद, पसीना आने लग जाता है, कंट्रोल नहीं, क्या आप अपने पसीने को नहीं रोक सकते। काम करते समय या कोई दौड़ भाग करते समय जो पसीना आता है, आएगा, तो अपन पसीने को नहीं रोक सकते। तो ये अपने नियंत्रण की चेष्टाएं नहीं है, ये अपने आप होती है। जब कोई भाव आता है ना, कोई जैसे मान लो कोई घबराहट, डर भय हो जाए, तभी अपने पसीना आता है, शरीर कांपने लगता है। स्तंभ से रह जाते मन देख के। तो कौन से भाव होते हैं, तो क्या कहलाते हैं, वो सात्विक अनुभव कहलाते हैं। आगे देखो रोमांच। रोमावली खड़ी हो रही है, आंखों की जो रोमावली वो खड़ी हो जाती है। कभी कभार दूध नहीं ज्यादा या फिर कोई घबराहट, कोई डर, भयानक दृश्य देखने, वो रोमांच। कंप अथवा वेपतु, शरीर कांपने लग जाता है कई दृश्यों को देखकर। तो वो कौन सा अनुभव आते हैं, वो सात्विक। स्वरभंग, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, आवाज ही नहीं निकलती कंठ से, या अटक के बोलते हैं, दर्द आपकी वो अटक। ये स्वरभंग। वेवर्ण, चेहरे का रंग बदलना, काला पेड़ा पड़ जाओ ना, तो उम्मीद अगर काला पेड़ा पड़ जाता हो जाता है ना कई बार, तो रंग, चेहरे का रंग बदल जाना, वो आता है वेवर्ण में, है ना। अश्रु, रोने लग जाते हैं कई लोग, अपने आप ही रोने लग जाते हैं, मारो डर की वजह से रोने लग जाते हैं। प्रलय, मूर्छा या कोई बेहोशी, अगर मरी जाओ, हाँ मर भी सकता है प्रलय में, तो कुछ भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाए आपके ऊपर, तो आप बेहोश हो सकते हो, मूर्छित हो सकते हो, मर भी सकते हो। तो ये सब अनुभव किसमें आते हैं भाई, इसमें भी मरने में भी आपका कंट्रोल ले गया, ताकि मुझे नाम अरे मुझे नाम हो सकते नहीं हो सकता। बेहोश, कोई चीज को देख बेहोश हो जाए आपके बराबर, तो इन चीजों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ये कौन से अनुभव, सात्विक अनुभव। लास्ट देखिए आप, आहार है, नॉर्मल है तो कि नट आदि का, जो नाटक कलाई करते हैं ना, नाटक नृत्य वगैरह करते हैं, नाटक करने वाले होते हैं, कि नट आदि का मूल पात्र आदि का वेशभूषागत अनुकरण आहार्य अनुभव कहलाता है। जैसे भगवान श्री राम है, तो रामलीला होती है, तो उसमें क्या होता है, कोई नट है, वो क्या है, भगवान राम की तरह सारे वेशभूषा धारण करता है, मुकुट पहनता है, तीर को लेता है हाथों में, वैसे वस्त्र पहनता है और उनकी तरह अभिनय करता है, अनुकरण करता है। तो वो कौन सा अनुभव कहलाएगा, आहार्य अनुभव। तो सिंपल है, अनुभव किसे कहते हैं, यानी कि जब स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं, तो उसके बाद जो चेष्टाएं होती है आश्रय के हृदय में, आलम्बन के हृदय में, उन्हें क्या कहते हैं, अनुभव कहते हैं। कितने भेद होते हैं इसके, 4 भेद होते हैं। कायिक, शरीर से संबंधित, वाचिक, वचनों से संबंधित, और सात्विक, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, ऐसी शरीर की चेष्टाएं, उन्हें सात्विक। और आहार्य, कोई नट आदि किसी मूल पात्र हो, उसके वेशभूषा पहनकर उसका अनुकरण करे, तो वो आहार्य अनुभव कहलाता है। अब कल पढ़ेंगे हम संचारी भाव।